नमस्कार साथियों, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ग्रेविटी एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 9 की मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति नंबर सिस्टम इसके बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी दिनों से बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर हमारे 9th क्लास का सिलेबस स्टार्ट कीजिए, तो इसीलिए आज 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, चलिए चलते हैं। तो चलते हैं अपन संख्या पद्धति के अंदर। संख्या पद्धति का बेसिक क्या है इसके बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले अपन बातचीत करेंगे संख्या रेखा या नंबर लाइन। संख्या रेखा, ये संख्या रेखा क्या होता है, नंबर लाइन, इसके बारे में बात करें। नंबर लाइन, नंबर लाइन इससे काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाते हैं अपने को, काफ़ी हेल्प भी मिलती है। नंबर लाइन के बारे में बात करें, जैसे ये मैंने एक लाइन बना दी है, ये एक अपनी नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन को याद रखना, सारे ही नंबर जो है इस नंबर लाइन से संबंधित होगी, इससे नंबर लाइन से रिलेटेड होंगे। देख लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कहीं पे बीच पे एक नंबर ले लेता हूँ 0, ठीक है। ये 0 के राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड जितना भी नंबर चलेगा 0 के, वो सारा धनात्मक चलेगा, जैसे +1, +2, +3, +4, +5। तो ये राइट हैंड साइड में जितना भी चल रहा है नंबर, वो सारा का सारा धनात्मक नंबर है। इस लेफ्ट हैंड साइड पे जितना भी नंबर चलेगा इस नंबर लाइन के, वो आएगा -1, -2, -3, -4, इस टाइप से ये नंबर चलेगा। तो राइट मोस्ट नंबर यानी कि जितना कोई नंबर राइट हैंड साइड पे है वो उतना ही बड़ा होगा। एक बात तो यहाँ से ये निकलती है। दूसरी बात, इसी नंबर लाइन के अंदर सारे के सारे नंबर जो अपन अब लिखने वाले हैं, या सारे के सारे नंबर संख्या पद्धति के अंदर जितने भी प्रकार के नंबर आएंगे, वो सभी इसी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। एग्जिस्ट करने का मतलब अस्तित्व रखते हैं। देखते हैं, देखें, जैसे मैं पहला नंबर लिया मैंने, नंबर है अपना प्राकृत संख्या। कौन सा नंबर है? प्राकृत संख्या, या इसको प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर भी बोला जाता है। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर क्या होता है इसके बारे में बातचीत करें। इसको अन से डिनोट किया जाता है, और ये नेचुरल नंबर होता है 1, 2, 3, 4, सारी धनात्मक संख्या, यानी कि यहाँ से जितना भी नंबर आगे चलेगा, ये यहाँ से ये अन है, ठीक है। क्या है? धनात्मक जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी की सारी संख्याएं, पूरी की पूरी जो संख्या है वो सारी की सारी संख्या 1, 2, ये केवल पॉइंट है, ठीक है। इनके बीच की संख्या प्राकृत संख्या के अंदर नहीं आएगी, वो कुछ और होगी, उसके बारे में आगे बातचीत करेंगे अपन। तो 1, 2 जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, ये सारे के सारे प्राकृत संख्या के अंदर आते हैं, ठीक है। इसको n से डिनोट किया जाता है नेचुरल नंबर को, और ये होते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। ये लेटा हुआ जो 8 है इसको अनंत बोला जाता है। लेटे हुए 8 को क्या बोला जाता है? अनंत या इन्फिनिटी बोला जाता है इसको। अब चलते हैं, अपन ने संख्या रेखा पढ़ी, इस संख्या रेखा को याद रखना है, सारे के सारे नंबर इसी से आएंगे। चलिए चलते हैं, अपन प्राकृत संख्या हो गया है, बात करते हैं अपन पूर्ण संख्या के ऊपर। सभी को मिटा देते हैं। फर्स्ट चैप्टर है क्लास 9, फर्स्ट चैप्टर मैथ्स क्लास 9 संख्या पद्धति। सेकंड नंबर जो है नंबर का, थर्ड नंबर पे अपन बातचीत करते हैं। प्राकृत संख्या हो गया, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इसको बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर के बारे में बातचीत करें अपन। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर होता है, मैं यहाँ पे संख्या रेखा एक नीचे बना देता हूँ, एक लाइन। बार बार अपने को इसकी जरूरत पड़ेगी तो इसको मिटाएंगे नहीं अपन। ये मैं एक लाइन बना देता हूँ यहाँ पे, तो बाकी ऊपर ऊपर ही अपन वर्क करेंगे। फिर से संख्या लाइन, नंबर लाइन जो है उसको फिर से बना देते हैं। 0, 1, 2, 3, ठीक है, 4, ये इधर आगे ऐसे चलता जाएगा। इधर -1, -2, -3 और आगे ऐसी टाइप से चला जाएगा। तो चलिए बात करते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। अपन ने बातचीत की कि 1 से आगे वाले सभी के सभी क्या है? नेचुरल नंबर है। तो यहाँ से 0 से आगे वाले जो नंबर आएंगे सारे के सारे, वो क्या आ जाएंगे? W, पूर्ण संख्या, इसको होल नंबर से बोला जाता है। तो इसका नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। 0, 1, 2, 3, 4 और ऐसे ही अनंत तक चला जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या, ठीक है। यहाँ से इसका फॉर्मूला अगर बनाना चाहें तो 0 प्लस नेचुरल नंबर, क्या फॉर्मूला बन जाएगा W का? 0 प्लस नेचुरल नंबर, ये क्या हो गया? 0 प्लस नेचुरल नंबर, ये हो गया अपना पूर्ण संख्या। अब बात करते हैं अपन पूर्णांक संख्या के बारे में। किसके बारे में बात करें?
पूर्णांक संख्या। ये पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या को बोला जाता है इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर क्या होते हैं, इनके बारे में बातचीत करें। मैं फिर से इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ क्योंकि इंटीजर नंबर कॉपी करना है अपने को यहाँ पे। इंटीजर नंबर के बारे में बातचीत करेंगे। ये इंटीजर नंबर होता क्या है? इंटीजर नंबर जो होता है वो आई होता है। ये जो नंबर लाइन बना रखी है, इस नंबर लाइन पे जितने भी नंबर दिख रहे हैं सारे के सारे इंटीजर नंबर है, यानी कि माइनस इन्फिनिटी लेटे हुए 8 जो है वो माइनस वाली संख्या भी इसमें आ रही है। माइनस इन्फिनिटी डैश 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश 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 प्लस इन्फिनिटी, यानी कि धनात्मक सारी संख्याएं और ऋणात्मक सारी संख्याएं, पूरी की पूरी जो संख्या है ना वही आ रही है अभी तक अपने पास इंटीजर में। ठीक है, फॉर्मूला बनाना चाहें तो फॉर्मूला बन जाएगा इंटीजर i इक्वल्स टू 0 प्लस, अब यहाँ पे धनात्मक नेचुरल जो प्लस अन लिख देता हूं मैं, धनात्मक नेचुरल को प्लस अन, और ऋणात्मक नेचुरल नंबर जो है उसको मैं माइनस अन लिख देता हूं। ठीक है, प्लस 0, धनात्मक नेचुरल प्लस 0 प्लस ऋणात्मक नेचुरल नंबर, ये सभी मिलके पूर्णांक संख्या का निर्माण करेंगे। ये सभी मिलके पूर्णांक संख्या का निर्माण करेंगे, इंटीजर नंबर। ठीक है, यहां तक कंप्लीट हुआ। अभी तक जितनी भी संख्याएं पढ़ी है वो पूरी की पूरी संख्या है, यानी कि 1 2 3 4 ये सारी की सारी क्या थी? नेचुरल नंबर। 0 1 2 3 4 ये 0 जब स्टार्ट हो जाती है तो वो कौन सी संख्या थी? अपनी पूर्ण संख्या थी। अब पूर्णांक संख्या की बात करें तो ये सारी ऋणात्मक संख्याएं, सारी धनात्मक संख्याएं और 0 ये सबके सब मिलके पूर्णांक संख्या बन गई। अब बात करते हैं अपन परिमेय संख्याओं की। 5वें नंबर पे आती है अपनी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर बोला जाता है। परिमेय संख्या क्या है? 5th नंबर पे परिमेय संख्या। अब ये परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या इसको बोला जाता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, इस रेशनल नंबर के बारे में अपन बात करें, ये रेशनल नंबर क्या होता है? तो ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में कॉपी किया जा सके। क्या किया जा सके? ऐसी संख्या, मैं लिख देता हूं, ऐसी संख्या जिसे थोड़ा सा मिटा के लिख लेते हैं इसको। ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या या रेशनल नंबर बोला जाता है। परिमेय संख्या कहा जाता है। परिमेय संख्या तो कह दिया इसको, जहां एक रेस्ट्रिक्शन है, Q का मान जो डिनोमिनेटर में जो नंबर है, यानी कि बटेवा में जो संख्या है उसका मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है। 0 इसका Q का मान जो डिनोमिनेटर है अपना, इसका मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये बात करते हैं कि ये परिमेय संख्या, इसमें किस किस टाइप की संख्याएं होती हैं, इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे 0 और 1 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं हैं, तो मैंने यहाँ बनाया ये 0 और ये 1। ठीक है, ये 0 और 1 के बीच में भी तो कोई ना कोई संख्या है, क्योंकि संख्या रेखा पर कोई ना कोई तो बिंदु आ ही रहा है ना। तो ये 0 और 1 के बीच में जो नंबर है वो ही नंबर, ये तो सारा का सारा परिमेय संख्या के अंदर ही आ रहा है, पर वही नंबर क्या है इसमें, वो परिमेय संख्या के अंदर आता है। जैसे इसके बारे में बात करें 1/4, ठीक है, 2/4, 2/4 का मतलब क्या हो गया? 1/2, 3/4 और 1, इस टाइप से नंबर आ रहा है। अपरिमेय संख्या भी इसी के अंदर आएगी, पर वो थोड़ा सा अलग है, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। पहले बात कर लेते हैं परिमेय संख्या के बारे में। इसमें 2 टाइप के नंबर आते हैं। एक तो आता है जिसको P/Q के रूप में लिख दिया गया है, ठीक है। दूसरा आता है शांत संख्या या शांत नंबर, और तीसरा पॉइंट आता है इसमें अशांत आवर्ती। ये क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। ये 3 टाइप की संख्याएं जो है इसके अंदर परिमेय संख्या के अंदर आ जाती है। पहली अपन ने परिभाषा जो लिखी है कि ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकेगा, वो सारी की सारी संख्याएं
परिमेय संख्या होगी। दूसरी बात अपन ने की शांत संख्या। शांत संख्या का मतलब क्या हो गया, जो संख्या किसी संख्या में किसी संख्या का भाग लगावे और जो संख्या खत्म हो जाती है, रुक जाती है, तो वो शांत संख्या जाएगी, या शांत दशमलव भी बोलते हैं इसको, शांत संख्या या शांत दशमलव। और फिर इसके बाद जो बात करेंगे अपन वो है अशांत आवर्ती। इनके बारे में बातचीत कर लेते, थोड़ा सा हम बिठा के यहां से मैं थोड़ा सा रब कर देता और इनके एग्जाम्पल देखते हैं कि ये किस टाइप के हैं। ये P/Q, ठीक है। फर्स्ट टाइप जो लिखा था अपन ने P/Q के रूप में ये कौन कौन से नंबर है इसके बारे में बातचीत करें। जैसे 3 है तो 3 को क्या लिखा जा सकता है, 3/1, 4/5, 6/9, 7/11। ये सारी की सारी P/Q के फॉर्मेट की संख्या है, ये सारी की सारी परिमेय है। दूसरी बात की अपन ने शांत दशमलव। शांत दशमलव जैसे कोई नंबर देखो 5/2 है मेरे पास कोई संख्या, 5/2 कोई संख्या है, P/Q का रूप तो है ही है, पर इस P/Q को जब सोल्व करें तो इसका आंसर क्या आता है, 2 दूना 4, पॉइंट लगाया 10 हो गए, 2 5 10। तो ये यहाँ पे फिनिश हो गया है नंबर, आगे अब और भाग लगाने की जरूरत अपने को नहीं है। तो ये है शांत दशमलव। क्या है, शांत दशमलव। ये सेकंड पॉइंट था अपना, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट जो आ रहा है अपना वो है अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती का मतलब क्या होगा, जैसे एक मेरे पास नंबर है 10/3। ये जो नंबर है इसमें मैंने भाग लगाया 3 तिया 9, पॉइंट लग गया, फिर से 10 हो गया, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, चलता जा रहा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3.3 के ऊपर बार। क्या लिखा जा सकता है इसको, 3.3 के ऊपर बार। ये जो बार लगाया है इसका मतलब किसी न किसी संख्या की आवृत्ति हो रही है, यानी कि कोई न कोई संख्या बार बार रिपीट होती जा रही है, इसीलिए इसके ऊपर बार का निशान लगाया। पर ये खत्म नहीं हो रही है, तो ये क्या है, अशांत है। क्या है ये, अशांत है। तो ये परिमेय संख्या में 3 फॉर्मेट आते हैं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके, जो शांत दशमलव और जो अशांत आवर्ती हो। अशांत, इसी को बोला जाता है अशांत आवर्ती। तो ये आगे सारे के सारे नंबर अपने पास अशांत आवर्ती भी समझ में आ गया अपने को। अब चलते हैं अपन अपरिमेय संख्या की तरफ। अपरिमेय संख्या की तरफ संख्या लाइन अपनी नीचे बनी हुई है, ठीक है। अशांत आवर्ती की तरफ चलते हैं अपन। अशांत आवर्ती संख्या लाइन को अब रब कर देते हैं, इसका कोई अब अपने इतना यूज नहीं आएगा। अशांत आवर्ती, अब बात आ रही है अपनी छठा पॉइंट या सातवां पॉइंट जो भी होगा, अशांत नहीं, अपरिमेय संख्या। क्या था, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अभी अपरिमेय संख्या क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। अपरिमेय संख्या, इसको बोला जाता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। ये संख्याएं क्या होती हैं इनके बारे में भी बातचीत कर लेते हैं, जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो ठीक है, नहीं लिखेंगे, नहीं लिखा जा सकता। पहली बात तो ये हो गई, जा सकता है। अब इन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता तो कौन सी संख्या इसके अंदर आएगी, तो उसके लिए अपन नोट लगा के एक पॉइंट बनाते हैं। अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती संख्या अपरिमेय होगी, अपरिमेय होगी, अपरिमेय होगी। अब ये अशांत अनावर्ती संख्या क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अपन। अशांत अनावर्ती संख्या है कौन सी संख्या है, देखते हैं। जैसे मेरे पास कोई नंबर था, मैं नंबर लिखा, एग्जाम्पल लिखे मैंने, एग्जाम्पल्स लिखे मैंने। जैसे है कोई नंबर 0.1, 01, 001, 0001, 00001, 00001। ऐसे नंबर है ना, बार बार भाग लगाने पर कुछ ना कुछ नंबर आ रहा है, पर ये एक जैसा कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। जैसे पहली बार में 1 0 आ गया, फिर 1 0 0 2-3 बार आ गया, फिर चेंज होता जा रहा है, हर बार कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। जैसे एक और नंबर देखो 2.457 3 8 3 4 2 1, कुछ भी लिखते जाओ, ठीक है, 7 6। तो इसमें कोई एक फिक्स्ड पैटर्न नहीं है, संख्या में भाग तो बार बार जा रहा है पर कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं आ रहा, ये खत्म भी नहीं हो रहा और फिक्स पैटर्न भी नहीं आ रहा। तो ये क्या, कौन सा नंबर है, अशांत अनावर्ती है। देखिए 22/7 के बारे में अपन ने बात की। 22/7 कोई नंबर लिया तो इसका अपन भाग लगाते हैं, 7 तिया 21,
पॉइंट लग गया, कितना हो गया अभी ये 10 हो गया, 7 एकम 7, फिर 3 बच गया, 7 चौक 28, फिर 2 बच गया, 7 दूना 14, फिर 6 बच गया। तो ऐसे ये नंबर आता जाएगा, पर क्या होगा, कोई भी नंबर वापस एक सीक्वेंस रिपीट नहीं होगा, कोई भी सीक्वेंस जो आएगा वो सीक्वेंस रिपीट नहीं होगा। इसीलिए ये भी अशांत अनावर्ती है और ये भी अपरिमेय संख्या में आएगा। ठीक है, यहाँ तक तो ये बात हुई। अब देखते हैं इसी चैप्टर में जिस टाइप के क्वेश्चन अपने आएंगे वो कौन से हैं। वो अशांत दूसरे टाइप के नंबर्स हैं, उनके बारे में बातचीत करते हैं। अशांत अनावर्ती वाले वो नंबर सेकंड पैटर्न के हैं। अपरिमेय संख्याओं में बाकी जो नंबर आते हैं वो आते हैं √2, √3, √5, इस टाइप के नंबर अपरिमेय संख्याओं में आते हैं। इन प्रश्नों के सॉल्यूशन भी अपने को करना रहेगा, तो अपन संख्या रेखा पर ही सोल्व करेंगे। इन प्रश्न संख्या रेखा पर ही सोल्व करेंगे। जैसे ये मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देता हूं। कौन सा ट्राइंगल है ये? राइट एंगल ट्राइंगल है। ये इसका लंब है, ये आधार है और ये हाइपोटेनस इसका कर्ण है। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही होता है अपना। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इसी पैटर्न पे बनता है ये फॉर्मूला। तो इस पैटर्न से अपन संख्या रेखा पर अपने को √2 निकालना है, तो उसको कैसे निकालेंगे? 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके कुछ नंबर हैं। तो इस संख्या रेखा पर अपन √2, √3 और √5 को किस टाइप से निकालेंगे? अपरिमेय संख्याओं को। ये इसी चैप्टर में आएगा। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या में कौन कौन से नंबर आ गए? रूट वाली संख्या आ गई, जिनको रूट से अपन बाहर आसानी से नहीं निकाल पाए। और दूसरी अशांत अनावर्ती, दूसरी कौन सी थी? अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती, ये दोनों ही टाइप के नंबर जो है वो अपरिमेय संख्याओं के अंदर आते हैं। चलिए अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब अपन एक इनको समझने के लिए सबको कंबाइंड कर लेते हैं। अपन एक फ्लो चार्ट बनाते हैं जिसमें सारे नंबर आ जाए अपने को। सबसे पहले बात करता हूं मैं फ्लो चार्ट के अंदर प्राकृत संख्याओं के बारे में। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या क्या थी इसके बारे में बात करें तो ये थी नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट हो रही थी। ठीक है, ये कौन से नंबर थे? नेचुरल नंबर थे जो 1 से स्टार्ट हो रहे थे और अनंत तक जा रहे थे। इसके बाद इन नेचुरल नंबर में मैं 0 को जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या। क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या बन जाएगा। पूर्ण संख्या बन जाएगा। इनमें मैं 0 को जोड़ दूं, यानी कि 0 प्लस नेचुरल नंबर, तो ये कौन सी संख्या बन जाएगी? फिर बात की अपन ने पूर्ण संख्याओं की, यानी कि नेचुरल नंबर के अंदर अपन 0 को ऐड करते हैं तो ये सारी संख्याएं कौन सी संख्याएं बन जाएगी? ये पूर्ण संख्याएं बन जाएगी। ये हो जाएगी 0, 1, 2, 3, 4, इस टाइप से ये नंबर चला जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन पूर्णांक संख्याओं के बारे में। ये हो गया पूर्ण संख्या। अब आती है बात पूर्णांक संख्याओं के ऊपर। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, ये पूर्णांक संख्या को अपन W से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट किया जाएगा? इंटीजर I से डिनोट किया जाएगा। पूर्ण संख्या को W से डिनोट किया जाएगा। नेचुरल नंबर को N से डिनोट किया जाएगा। ठीक है, चलते हैं यहाँ से। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या में क्या था? सारी नेगेटिव संख्या ऋणात्मक -∞ से स्टार्ट हुई, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और आगे ये प्लस की इन्फिनिटी तक चली जाएगी। तो इस टाइप की सारी संख्या किस में आ जाएगी? ये पूर्णांक संख्याओं में आ जाएगी, सारी की सारी संख्याएं। अब आगे चलते हैं इससे, यहाँ तक हुआ। अब बात करते हैं अपन परिमेय संख्याओं की। तो ये सारी संख्याएं जो है परिमेय संख्या, जिसको रेशनल नंबर बोलते हैं, रेशनल नंबर। ठीक है, इसके बारे में ये सारा का सारा आ जाएगा इसमें। रेशनल नंबर लिख के छोड़ देते हैं इसे। ठीक है, ये रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या कौन कौन सी संख्या है? तो परिमेय संख्या के अंदर कौन कौन सी संख्या आ गई? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, सारी की सारी संख्याएं किसमें आ गई? अपनी परिमेय संख्या के अंदर आ गई। परिमेय संख्या के अंदर कौन कौन सी संख्या थी? P/Q, पहला P/Q। ठीक है, शांत दशमलव, शांत दशमलव, और तीसरा अशांत। तीसरा नंबर कौन सा था? यहां पे मैं इसकी यहां ऐसे कर देता हूं, अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती, ये तीनों ही टाइप के नंबर इसमें थे। चलिए अब बात करते हैं अपन
अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या क्या थी? ये सभी संख्याएं जो है, ये सभी संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या को मैं एक छोटा सा बॉक्स यहां बना देता हूं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो ये अपरिमेय संख्या के ब्लॉक को मैं एक साइड में अलग से बना देता हूं, और ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जो है पूरे सम्मिलित रूप से इन सभी को ऐड कर दिया जाए तो ये हो गई वास्तविक संख्याएं। ये जो अब तक का ब्लॉक बना है इसको बोला जाता है वास्तविक संख्या। कौन सा ब्लॉक बोला जाएगा इसको? वास्तविक संख्या, जिसमें सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं शामिल होती है। नेचुरल, इसको रियल नंबर, रियल नंबर। ये अब तक जितनी भी बोर्ड पे संख्याएं लिखी गई है वो सभी वास्तविक संख्याओं के समूह में आ जाएगा। यहाँ से अपन ने इतना कंप्लीट कर लिया। चलिए कुछ और टाइप के नंबर के बारे में भी अपन बातचीत कर लेते हैं, उनके बारे में देखेंगे। अब बात करते हैं, ये तो हो गए सारे नंबर। अब इन्हीं नंबरों से कुछ अलग टाइप के नंबर भी बनाए गए हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं अपन। वो कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बातचीत करें। पहला नंबर है अपना इवन संख्या, सम संख्या। ये क्या होगी? सम संख्या। इसके बारे में बातचीत करेंगे। इसको इवन नंबर बोलते हैं, इवन नंबर। फिर विषम संख्या, विषम संख्या क्या होती है इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। इसको बोलते हैं ओड नंबर। फिर यहां से अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इसको प्राइम नंबर बोला जाता है। और फिर आ जाएगा अपना भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। इसको अपन कंपोजिट नंबर बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। ठीक है, चलते हैं अपन सबसे पहले सम संख्याओं पे, जो 2 से विभाजित हो। किससे विभाजित हो? 2 से विभाजित हो। उन सभी संख्याओं को क्या बोलेंगे अपन? इवन नंबर बोलेंगे, सम संख्या बोलेंगे। जैसे ऐसी संख्या जिनके पीछे 0, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसी संख्याएं हो, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसी संख्याएं क्या होगी? ये अपनी सम संख्याएं होंगी। विषम संख्या जो 2 से विभाजित न हो, क्या नहीं हो? 2 से विभाजित न हो, उनको क्या बोलेंगे अपन? ओड नंबर बोलेंगे। जो 2 से विभाजित नहीं होती है उनको ओड नंबर बोलेंगे। ठीक है, ये होती है जैसे ये संख्या कौन कौन सी होती है इनके बारे में बातचीत करेंगे। 1, 3, 5, 7, 9 और आगे इसी टाइप की ये संख्या चली जाएगी। ठीक है, अब आते हैं अपन अभाज्य संख्याओं के बारे में। अभाज्य संख्याएं क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है जो 1 से या खुद से का मतलब क्या हो गया? 1 और इटसेल्फ, इन दोनों से विभाजित हो, वो सभी संख्याएं अभाज्य संख्या होगी। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 और इस टाइप की और भी जो संख्याएं जो या तो उसी संख्या से या 1 से विभाजित होती है, यानी कि कुल मिला के 2 नंबर से विभाजित होगी, या तो उसी नंबर से या 1 से। ठीक है, जो भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो, 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो, उन्हें भाज्य संख्या कहेंगे। उन्हें कौन सी संख्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। यहाँ अपन ने संख्या पद्धति के बारे में आज इस चैप्टर में पढ़ा है। ये यहाँ से भाज्य संख्याओं के उदाहरण भी देख लीजिए। जैसे ये क्या होगा? भाज्य संख्याओं के उदाहरण में ले लीजिए, कोई नंबर है 4। अब ये 4 किस किस से विभाजित है? 1 से, 2 से और 4 से, तो 3 संख्याओं से विभाजित है, तो ये भी भाज्य हो गया। और देखो कोई नंबर है 6, 1 से, 2 से, 3 से और 6, ये 4 संख्याओं से विभाजित है। ठीक है, इस टाइप के नंबर भाज्य संख्याओं के अंदर आएंगे। यहीं पर इस चैप्टर को आज फिनिश करेंगे अपन। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बच्चों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि उन बच्चों को इस क्लास का प्रॉफिट मिल सके। धन्यवाद।